किसी को मुंह बोल दिया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, तो उसको उसी नजर से जिंदगी भर देखा जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा इस्लाम में नहीं है। एक्चुअली इस्लाम में ऐसा नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आपकी चाची भी हो, फूफी भी हो, जो भी हो, अगर वो शी इज डिवोर्स्ड, तो आप उससे शादी कर सकते हो। आई मीन दिस इज अ बिग थिंग, है ना? तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी को किसी ने बेटी बोल दिया, हाँ, एक बेटी का दर्जा दे दिया कि भाई ये मेरी बेटी है, तो क्या उसकी शादी उसके साथ हो सकती है बाद में? असल में मैम इसके ऊपर हाँ। मैं 2 बार स्ट्रीम भी कर चुका हूँ मेरे चैनल पर। एक अच्छा, बार कर न्यूज़ नेशन पे मेरी डिबेट हुई है इस टॉपिक के ऊपर मौलवी के जी, साथ में। जी, ये बात बहुत क्लियर है, इसमें मुसलमान चाह करके भी जलेबी नहीं बना सकते कि इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर नहीं है। जी। वो हाँ, वो तो तब एब्रोगेट खारिज कर हो दिया चुका था है। जी। हम्म। वो एब्रोगेट हो चुका है। और इसके लिए स्पेसिफिकली कुरान के अंदर जी, 2 आयतें भी नाजिल हुई हैं मुंह जी, बोले बेटे और बेटियों के बारे में। जी। हालांकि अल्लाह वहां सिर्फ बेटों की बात करता है, क्योंकि शायद हम्म। अल्लाह को जो है बेटियों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, बेटियों से खास चिढ़ है बिल्कुल अल्लाह नहीं। को। हम्म। इसलिए वो कहता है एक जगह कि सूरे नजम के अंदर कहता है, जी। आयत नंबर 22 में, कि और तुम क्या ही बुरी बात करते हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ बेटे और अल्लाह के लिए सिर्फ बेटे और तुम्हारे लिए बेटे। हम्म। तो यहाँ पर वो अपनी नफरत दिखाता है कि उसको वुमन के साथ में एक खास चिढ़ तरह है, की नफरत है, चिढ़ है खास तरह उसको। की। या बहुत तो चिढ़ है उसको जी। थी या उसके रसूल को थी, दोनों में से एक को थी। हम्म। तो ये चाह साफ दिखती है कलाम के अंदर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी जल्दी दिखाइएगा जी, ताकि ये जी, जी, कॉन्सेप्ट चल जाए। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुरान की एक जी, आयत सबसे पहले पेश करता हूँ। जी, शुक्रिया, थैंक यू। ये सूरह अल आज़ाब की आयत नंबर 4 है। जी, आया नंबर 4। मैं अरबी तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जी। टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे, यस। सीधा मैं जी। मुद्दे पे आता हूँ। हाँ, हाँ, जी, इस आयत के अंदर अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं रखे, और ना हम्म, ही उसने तुम्हारे उन बीवियों को, या यहाँ पे इन्होंने बीवी का ट्रांसलेशन किया, असल में यहाँ जौजियत का वर्ड है कि नहीं है वो मुझे पहले क्लेरिफाई करना है, क्योंकि मैं इन जी, मुल्लाओं की ना बोंगियों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। जी, मा उजाइल अज़वाजिकुम अल्लती, हाँ, जोज है, यानी कि बीवियों का जिक्र है। तो क्योंकि एक ट्रांसलेशन मैंने देखा था उसमें औरत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे बीवी लिखा हुआ है। जी, और ना उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माएं बनाया है जिनसे तुम जहार कर बैठते हो, यानी कि तुम कह बैठते हो उनको गलती से। किसी ने अपनी बीवी को कह दिया कि, जैसे कि हम कह देते बातों में, अरे मेरी माँ मुझे माफ करो। अच्छा, हाँ, हाँ, जी, तो ऐसा कह, वो उसके बारे में बता रहा है कि अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं रखे, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को तुम्हारी माएं बनाया है जिनसे तुम जहार कर बैठते हो वो, और ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। जी, अच्छा, जो ऐसा कहता है उसके लिए क्या हुक्म दे रहा है? और ये सब हम्म, तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, और अल्लाह हक कहता है और वही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। यानी कि जो आप मुंह से कहते हो वो सिर्फ तुम्हारे हम्म, मुंह की बातें हैं, वो सही अच्छा, नहीं है, वो गलत है, वो सही वो नहीं है। गुमराही है। तो यहाँ जी, पे क्लियरली अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। तो कुरान ने इस एडॉप्शन के कल्चर को एब्रोगेट कर दिया है। अब कोई हम्म, किसी को अपना मुंह बोला बेटा नहीं बना सकता। हम्म। अब आते हैं शादी की बात के ऊपर। अब हम यहाँ बेटा और बेटी दोनों लेंगे, क्योंकि मुंह बोले तो मुंह बोले, चाहे वो बेटा हो या बेटा बेटी या हो, बेटी भी वो हो माँ सकता हो, है जी। वो माँ हो या वो बुआ हो, चाची हो, वो ताई हो, फूफी हो, खाला हो, नानी हो, दादी हो, मुंह बोला मतलब मुंह बोला, और मुंह बोला रिश्ता इस्लाम में है नहीं। तो वो हम्म, कोई भी रिलेशनशिप में हो, हम्म, अगर वो आपके साथ 2 तरह के रिलेशन में नहीं है, तो आप दुनिया की हर खातून के साथ शादी कर सकते हैं। हम्म, सिर्फ 2 रिलेशन में आप नहीं कर सकते। रिलेशन नंबर 1, वो आपके साथ उसका खून का रिश्ता हो। हम्म, हम्म, रिलेशन नंबर 2, आपका उसके साथ दूध का रिश्ता हो, रजाई रिश्ता हो। हम्म, मैं थोड़ा सा इनको व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूं ताकि इनको समझ में आए ये खून का जी, रिश्ता दूध का रिश्ता क्या है। सॉरी। असल में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरा, खून का रिश्ता सिर्फ वो है जिसका ताल्लुक सीधा माँ या फिर बाप के साथ हो। जी, सिर्फ माँ और बाप के साथ। यानी कि अगर किसी कोई पैदा हुआ है मेरी माँ की
कोख से, मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, हम्म, या मेरे बाप के कंट्रीब्यूशन से पैदा हुआ, मेरे जी, फादर के नुतफे से पैदा हुआ। नुतफा मतलब हम्म, समझ सकते हो आप लोग, किसकी मैं या बात करूं, इस स्पर्म की बात कर हाँ, रहा हूं। हम्म, तो जो बाप के स्पर्म से पैदा हुआ या माँ के वूम से, माँ की कोख से पैदा हुआ, वो उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। या जो हमारी बीवी के वूम से पैदा हुआ और हमारे हम्म, नुतफे से पैदा हुआ, हम्म, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। जो हमारी बेटी के कोख से पैदा हुआ और हमारे दामाद के स्पर्म से पैदा हुआ, हम्म, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। हम्म, हम्म, हमारा, उसका नहीं। जी, मजे की बात यह है कि उसका नहीं, हमारा। हम्म, हम्म, ये वन साइडेड चल रहा है। हम्म, एनीवे, ये बहुत अलग टॉपिक है, इसको बात कभी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये हो गए खून के रिश्ते। अब दूध का रिश्ता जी, क्या है? हम्म, अगर किसी को, अच्छा अडॉप्ट करना शर्त नहीं है इसमें, यस, अगर अडॉप्ट भी नहीं किया और किसी ने, मेरी हम्म, माँ ने दूध हम्म, पिलाया, हम्म, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा दूध भाई या दूध बहन हो गई, रजाई भाई या रजाई बहन। जी, अगर किसी को मेरी बीवी ने दूध पिलाया, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा बेटा या मेरी बेटी हो गया, क्योंकि उसको मेरी बीवी ने दूध पिला दिया, वो उसकी माँ हो गई, तो मैं उसका बाप हो गया। हम्म, तो ये दो रिश्तों में शादी नहीं हो सकती। उसके अलावा अब जिनका बाप के साथ खून का रिश्ता हो, उनके साथ भी शादी नहीं हो सकती, और जिनका माँ के साथ खून का रिश्ता हो, उनके साथ भी शादी नहीं हो सकती। जी, लाइक अगर अब बाप की तरफ से देखते हैं, तो बाप की हम्म, तरफ आपको कौन मिलेगा? आपको मिलेगी फूफी, हम्म, फूफी मतलब भाई की बहन, बाप की बहन, जी, जी, चाची, चाची, हम्म, ताई, ताई, दादी। हाँ, आप माँ की तरफ चले जाएंगे, आपको मिलेगी मामी, मामी, खाला, मौसी, खाला, मौसी। तो ये हम्म, रिश्तों में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों के साथ आपका खून का रिश्ता है, माँ और बाप की तरफ से। उसी तरीके से बीवी की तरफ से जिनके साथ खून का रिश्ता होगा, घर का, हम्म, उनसे आप शादी कर सकते हैं। यानी कि आपकी बीवी की बहन है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। जी, आपकी शौहर का भाई है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। देवर से, यस, इवन आप अपने शौहर के बाप से भी शादी कर सकते हैं, अगर आपका तलाक हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए। ओ, जी, वो अच्छा, रिश्ता खत्म हो गया ना। हाँ, वो रिश्ता खत्म हो गया तो मतलब एक नया चालू कर दो। आपने देखा नहीं, अक्सर जो हलाले के केस मिलते हैं, उसमें अक्सर जो है ससुर ही हलाले करते हैं। ससुरी हलाल करता है, हाँ सही बात है, हलाला ससुरी करता है, जी, अक्सर ये लोग करते हैं, जेठ करते जी, हैं, ससुर करते हैं, या देवर करते हैं। तो वो हम्म, सब खून का रिश्ता होता है उनका हस्बैंड के साथ। हम्म, तो खून के रिश्तों में भी ऐसा कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर हम्म, इसी चीज में आप नहीं जा सकते। उसमें भी इन्होंने अपने हिसाब से चीजें डाली हुई है। एनीवे, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जी, तो अगर किसी ऐसी लड़की या लड़के को आप पालते हैं जी, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है, मतलब वो आपकी या ना तो माँ के पेट से पैदा हुआ है, ना आपकी बीवी के पेट से पैदा हुआ है, ना जी, जिसको आपकी माँ ने दूध पिलाया है, ना जिसको आपकी बीवी ने दूध पिलाया है, जी, चाहे आप उसको मुंह बोली बेटी माने, चाहे आप उससे राखी बंधवा लें, हम्म, चाहे आप उसको गोद में खिला लें, हम्म, चाहे आप उसको दूध पिलाएं, चाहे मार्केट घुमाएं, चाहे उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाएं, चाहे आप उसको चॉकलेट खिलाएं, चाहे आप उसको प्यार से बेटी मान करके उसका माथा चूमें, वो इस्लाम की नजर से आपके लिए एक गैर महरम है, और बालिग होने पर आप बिंदास उसके साथ शादी कर सकते हैं। मतलब इमोशंस डजंट काउंट, इमोशंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कि मतलब अगर आपने बेटी बना लिया किसी को तो आप उसी नजर से देखोगे ना, उस बेटी की ही नजर से देखेंगे आप। इसमें इस्लाम के अंदर इमोशंस और लॉजिक के लिए कोई जगह नहीं है, सबमिशन है। जी, जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया, वैसा ही मानना, वैसा ही फॉलो करना, और वैसा ही सही समझना, यही ईमान है। जो ऐसा नहीं करता वो मोमिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन नहीं है। जी, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मोहम्मदी हैं। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फक्र है इस बात के ऊपर, और खुशी है मुझे अपने फैसले के ऊपर, कि मैं मोमिन नहीं हूँ, क्योंकि मैं शैतान नहीं हूँ।